कल हम लोगों ने पिछले क्लास में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हम लोग का चैप्टर चल रहा है, जो कि महात्मा गांधी जी ने लिखा है। पूरा का पूरा ऑथर इंट्रोडक्शन यानी महात्मा गांधी के बारे में हम लोगों ने जान लिया था, और साथ ही साथ हम लोगों ने चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में भी देखा था, जिससे कि पूरा पाठ में जो मेंशन किया गया है, और उसके बाद इस चैप्टर का हम लोगों ने समरी पढ़ा था। चलिए आज हम लोग इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर देखेंगे, और जो भी क्वेश्चन आंसर लिखे गए हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर। हम लोग हमेशा इस बात पे जोर देते हैं, अभी भी बोल रहे हैं, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आता है, जो दो नंबर वाला प्रश्न आता है, उसमें वर्ड्स लिमिट्स होते हैं, यानी आपको 40 से 50 शब्दों में लिखना होता है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखा। 2 नंबर वाला प्रश्न है तो ये ना कि 1 पन्ना 2 पन्ना भर के छाप दिए, कभी नंबर नहीं मिलेगा। 1 लाइन लिखेंगे तब भी नंबर नहीं मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा, आपको 2 नंबर कभी नहीं मिलेगा। इसलिए जितना कहा जाए उतना ही कीजिए, और जो भी आंसर बनाए गए हैं क्वेश्चन के हिसाब से परफेक्ट बनाए गए हैं, और वर्ड्स को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। अगर 40 से 50 वर्ड चाहिए तो उसी वर्ड में, थोड़ा सा अधिक हो सकता है, थोड़ा सा कम हो सकता है क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन आंसर सबका परफेक्ट लिखने का कोशिश किया गया है, और सबका एकदम सरल भाषा में लिखा गया है। खाली आप अंग्रेजी पढ़ लेंगे तो आंसर क्या कह रहा है आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से एक एक क्वेश्चन पे आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है सर, बातें बहुत, हाँ हिंदी लिख दिया गया है ताकि आप खुद से भी पढ़ें, कभी खुद से भी देखें तो आप आसानी से क्या हो सर समझ लें। पहला ही क्वेश्चन है, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। मैंने बोला था ना कि यूरोपियन सिविलाइजेशन है, चाहे मॉडर्न सिविलाइजेशन है, चाहे वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, सबका मतलब सेम है, यानी कि यहाँ पे कोई भी रहेगा आंसर सबका सेम होगा। लेकिन हाँ आंसर में इस चीज को मेंशन, यूरोपियन है तो यूरोपियन, मॉडर्न है तो मॉडर्न, और वेस्टर्न है तो वेस्टर्न। ओके, यानी मैंने क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सभ्यता किस प्रकार और यूरोपियन सभ्यता यानी पश्चिमी सभ्यता से भिन्न है, अलग है। क्यों अलग है सर, आइए आंसर देखते हैं क्या लिखा है। लिखा गया है, इंडियन सिविलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन इन मैनी वेज। यानी बहुत तरीकों से देखा जा सकता है कि जो भारतीय सभ्यता है ना, वो यूरोपियन सभ्यता से एकदम भिन्न है। कैसे भिन्न है तो ध्यान दीजिएगा। इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन मोरालिटी, सिंपलिसिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। यानी कहने का मतलब है जो भारतीय सभ्यता है ना, वो किस पर टिका है, नैतिकता पर टिका है। सिंपलिसिटी का मतलब होता है एकदम साधारण जीवन पर टिका है, सादगी जिसको बोलते हैं, इस पे टिका है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है सर आध्यात्मिकता पे टिका है, यानी कहीं ना कहीं हम लोग अपने से ज्यादा किसी एक ऐसी शक्ति पर विश्वास करते हैं जिसका होना इस दुनिया में हम लोग मानते हैं। हमारी सारी समस्याओं को हल कर लेंगे कौन, प्रभु भगवान। आगे देखिएगा, सुनिए। वाइल जबकि यूरोपियन सिविलाइजेशन फोकस ऑन मटेरियल प्रोग्रेस, लग्जरी एंड इंडलेस डिजायर्स। इंडलेस डिजायर का मतलब होता है सर असीमित इच्छाएं। अच्छा बताइए, क्या इच्छाएं कभी भी खत्म होने वाली चीज है? आप खुद से विचार कीजिएगा सर, हम लोग को दिन में मन में इतने ज्यादा ख्याल आते हैं ना सर, जब हम लोग मतलब फालतू में बैठे होते हैं। देखिएगा सर, जब हमारा मन व्याकुल होता है तो अलग अलग ख्याल आएंगे, जिस सिचुएशन में रहेंगे ख्याल वैसा ही आएगा। किसी झगड़ा हो जाए तो मन में केवल झगड़ा वाले कि ऐसे ये करेंगे वो करेंगे, ये वो फलान ठिकान। अगर पर्टिकुलर दर से झगड़ा हो जाए पैसा वैसा को लेकर के, तो दिमाग में क्या विचार आएगा, मुझे इतना पढ़ेंगे कि बहुत पैसा कमाएंगे, केवल विचार आएगा। तो जो यूरोपियन सभ्यता है ना, केवल इन सभी पे बेस्ड है, इन सभी को फोकस करता है। किन किन, तो मटेरियल प्रोग्रेस यानी भौतिकवाद इसको कहते हैं, मशीनों के आविष्कार पर ये क्या करता है सब फोकस करता है। लग्जरी, लग्जरी का मतलब मैंने कल बताया तो सर विलासिता, लग्जरी लाइफ। और इंडलेस डिजायर मतलब असीमित इच्छाएं पर ये फोकस्ड है यूरोपियन सिविलाइजेशन। गांधी जी से, अब देखिए मेंशन किया गया है कि गांधी जी कहते हैं इंडियन सिविलाइजेशन emphasize, सुनिएगा ध्यान से, इंडियन सिविलाइजेशन emphasize सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। गांधी जी कहते हैं कि जो भारतीय सभ्यता है ना, उसका मेन जो आधार है वो क्या है, वो किस पर जोर देता है, सादा जीवन उच्च विचार। सिंपल रहिए, एकदम ऐसे ऐसे काम कीजिए कि लोग सुनकर देखकर हैरान हो जाए। सादा जीवन उच्च विचार, बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन वर्शिप मटेरियल कंफर्ट। यानी कहने का मतलब, और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, पश्चिमी सभ्यता है, वो केवल और केवल मटेरियल यानी भौतिकवाद को बढ़ावा देता है। और भौतिकवाद का मतलब क्या होता है, सुनिए सर, जो केवल हमारे शरीर को सुख देता है, हमारे मन को शांत करता है। हमारा ना कहता बहुत अच्छा लग रहा है, खूब गर्मी, जैसे आपको गर्मी में पड़ रहा है सर, इतना ज्यादा गर्मी ना, करकट है, केवल पंखा चल रहा है, फिर भी हमें गर्मी लग रही है ना सर, तो ये सर कंफर्ट नहीं है। अगर यहीं पे एसी लगवा दिया जाए, पूरा एकदम ठंडा ठंडा है, पता लगे कि आधा लोग सूझ जाए
यानी केवल हम लोग शारीरिक सुख, यानी कहने का मतलब है कि यूरोपियन सभ्यता जो है वो केवल भौतिक सुखों पर ध्यान देता है, और जो भारतीय सभ्यता है वो किस पर ध्यान देता है सर? नैतिकता पर ध्यान देता है, अपने मेहनत पे ध्यान देता है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग पर ध्यान देता है। कितना सिंपल क्वेश्चन लिखा गया है, केवल पढ़िए, आपको आसानी समझ। देखिए मैं पढ़ रहा हूं। इंडियन सिविलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन इन मेनी वेज। इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन मोरालिटी, सिंप्लिसिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, while European civilization focus on material progress, luxury and endless desires। खाली पढ़ेंगे, वर्ड खाली क्लियर होगा तो सब समझ में आ जाएगा। आगे देखिएगा, गांधी जी सेज इंडियन सिविलाइजेशन emphasize simple living and high thinking, but Western civilization worship material comforts। आंसर खत्म। आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 2, वाकई में सर अगर ये आंसर लिख कर आ जाइएगा ना, अगर इतना आंसर आप लिख कर आते हैं उस क्वेश्चन का आंसर पढ़ेंगे ना सर, वो नंबर देने पे मजबूर हो जाएंगे, काटने की सोच भी नहीं सकते। काट दिलो, वो लोग हम काट दे। आगे देखिए, सुनिए, Why does गांधी जी से that mind is a restless god? What makes the mind restless? सर सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, याद कर लीजिएगा। सुनिए, Why does गांधी से, गांधी जी क्यों कहते हैं कि जो मन जो है, यानी जो दिमाग है, हमारा मन जो है एक बेचैन पक्षी की तरह है, और हमारे मन को कौन ऐसी चीज है जो बेचैन बनाती है, जो बेचैन करती है? क्या ऐसी चीज है जो बेचैन करती है? आप खुद से सोचेंगे ना सर, तो हमारी इच्छाएं जो है ना, हमारी मन को बड़ा बेचैन करती है। जब किसी चीज के बारे में हम सोचते हैं, अगर वो चीज पूरा होते जा रहा है कोई बात नहीं सर, लेकिन अगर कोई चीज हमें पूरा नहीं होता है तो उस चीज के पीछे हम लोग बेचैन हो जाते हैं। उसके लिए क्या करें, ये करें वो करें, तो हमारी मन की इच्छाएं जो है ना हमें बेचैन कर देती है। ये आंसर क्या लिखा गया है, थोड़ा इस पर ध्यान देते हैं। गांधी जी सेज दैट द माइंड इज लाइक अ रेस्टलेस बर्ड, यानी गांधी जी कहते हैं कि वाकई में जो दिमाग है ना एक बेचैन पक्षी की तरह है। बिकॉज द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी इसको जितना मिलता है ना वो उससे और अधिक पाने की चाह में रहता है। पहले हम लोग को साइकिल बाबू नहीं था ना, तो साइकिल जब किनाया था ना पहली बार, तो बाप रे बाप, गांव में केहू कोनो काम आ दे, ए बाबू तने आधे किलो चीनी लिया दे, तो मार कोची हाँकते थे लोग, खूब बढ़िया पसेना छोड़ रहे हैं, लिया के एकदम दे देते थे लोग। बाबू हिया तो चल बता, हाँ अब तुरंत जाते थे लोग। 6 महीना हो गया, कहा जाए ना, हम काम हम ना करें, सही बता रहे हैं, मन भाग जाता था। उसके बाद है मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल में केहू दूसरे के ऊपर है, वो हमारे मोटरसाइकिल लेकर चलो तो नहीं जगह जाए के बाद एकदम चल देते थे लोग। कार के बाद बढ़िया कार, प्लेन, जहाज, अलग अलग इच्छाएं बाबू इंडलेस है। हम खत्म हो जाएंगे लेकिन हमारी इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होगी। तो ये महात्मा गांधी कह रहे हैं कि हमारे मन को जितना मिलता है ना सर, उसे और चाहने, उससे और अधिक चाहत होती है हमारे मन को। आगे देखिएगा, एंड इट नेवर फील्स सेटिस्फाइड, लेकिन फिर भी ये संतुष्ट नहीं होता है। कौन? हमारा मन। आगे देखिएगा, अनलिमिटेड डिजायर्स, अनलिमिटेड और सीमित इच्छाएं, पैशंस, जुनून एंड लग्जरीज, लग्जरीज का मतलब होता है विलासिता, भोग विलास, वही लग्जरी लाइफ, मेक द माइंड रेस्टलेस, यही वो सारे चीज हैं जो दिमाग को क्या करते हैं सर, बेचैन कर देते हैं। क्या क्या? हमारी अनलिमिटेड इच्छाएं, हमारा जुनून, और साथ ही साथ जो हमारा लग्जरी का जीवन है, विलासिता, आराम का जो जीवन है ना, ये सारी चीजें हमें बेचैन कर देता है। आगे लिखा है, ट्रू पीस, यानी जो सच्ची शांति है ना, comes only from self control and restricting unnecessary wants। जो सच्ची शांति है वो कहां से आएगी? कहां से आएगी सर? तो जब हम अपने आप को संयमित करेंगे, जब हम अपने आप पर कंट्रोल करेंगे, और जब हम जो जितने भी अननेसेसरी का मतलब क्या होता है सर? अनावश्यक। सुनिएगा, जब हम बेमतलब की चाहत को हम दूर करेंगे ना, तब हमें सच्ची शांति मिल सकती है, तब हम खुश रह सकते हैं। तो ऐसा मत लीजिए, आप भी जब बड़े होइएगा ना सर, जब किताबें पढ़ना शुरू कीजिएगा ना, आपको भी लगेगा कि वाकई में इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। सही बता रहे, आपको भी सारी चीजों से सर मोह माया खत्म हो जाएगा। जब हम लोग भी आपकी एज में थे ना, तो मेरे पास ये होता, वो होता, बड़ा सा घर होता, एक 4 चक्का होता। सही बता रहे सर, बहुत ज्यादा मन में चलता है। अब हम लोग ईमानदारी से बता रहे, हम लोग को मन में कुछ भी नहीं चलता है सर, बस अपना काम करते हैं लोग, खाते हैं लोग, पीते हैं लोग, बस काम करते हैं। हाँ, जैसे जैसे समय बदलेगा वो होता जाएगा, वो बात अलग है, लेकिन तो हमारी इच्छा है ये कर ले वो कर ले, सब खत्म हो जाएगा। आप कभी टेंशन मत लीजिए। आगे देखिएगा, सुनिए, क्योंकि पता है सर,
क्योंकि आपको उस समय तक समझ में आ जाएगा कि मेरे सोचने से ये सब होने वाला नहीं है। जब मैं कोई काम करूंगा तब होगा, तब ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। जिस तरह हम लोग मान लीजिए काम पे लगे हैं, पढ़ा रहे हैं, 2-4 गो रुपया कमा रहे हैं, घर द्वार चला रहे हैं, बाल बच्चा को पोष पाल रहे हैं। अरे बाल बच्चा, तू लोग बाल बच्चा नहीं है हम लोग का, बताओ। चलो इधर देखो, काहे लिए याद करा देता हूं, इधर देखो, सुन रहे? क्वेश्चन नंबर 3, बातें बंद। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड आवर एंसेस्टर्स का मतलब हमारे पूर्वज, सुनिएगा ध्यान से, डिसीव्ड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर। हमारे पूर्वज क्यों हमें रोका, मतलब हमारे पूर्वजों ने क्यों रोका, किन चीजों से? लग्जरी और ये प्लेजर का मतलब होता है सुख सुविधा। इन आराम से, यानी आराम नहीं करना है, हमें लग्जरी लाइफ नहीं जीना है, इन सभी चीजों से हमारे पूर्वजों ने क्यों रोका? डिड दे डू द राइट थिंग, क्या उन्होंने सही किया? उन लोगों ने हम लोगों को रोक कर, इन सभी चीजों पर रोक लगाकर, क्या हमारे पूर्वजों ने अच्छा किया? आइए आंसर क्या कह रहा है, सब देखते हैं सर कि अच्छा किया कि तनी खराब किया। आवर एंसेस्टर्स, अगर मोड़ पर जाओ, ये मैंने कल भी बताया था, क्योंकि ये आता है बाबू आपके सिनोनिम्स में, ठीक है, याद रखिएगा, दोनों का मतलब सेम है। देखिए, डिसीव्ड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर बिकॉज दे सॉ दैट वेल्थ डज नॉट ऑलवेज ब्रिंग हैप्पीनेस। वाह भाई वाह। महात्मा गांधी क्या कह रहे हैं, देखिएगा ध्यान सर। महात्मा गांधी मतलब वही, हमारे पूर्वजों ने हमें लग्जरी लाइफ और प्लेजर लाइफ जीने से मना किया, हमें रोका, क्योंकि उन्होंने देखा कि जितने भी ये धन दौलत है ना बाबू, डज नॉट ऑलवेज ब्रिंग हैप्पीनेस, ये खुशी नहीं ला सकते, ये हमारे जीवन में खुशी नहीं ला सकते हैं, हैप्पीनेस नहीं ला सकते हैं। आगे देखिएगा सर, रिच पीपल वर ऑफन अनहैप्पी व्हाइल द पुअर पीपल वर ऑफन, सॉरी यहाँ पे अनहैप्पी लिखा है सर, यहाँ पर क्या है सर, हैप्पी लिखा है। देखिए क्या लिखा गया है, रिच पीपल वर ऑफन अनहैप्पी व्हाइल द पुअर पीपल वर ऑफन हैप्पी। अर्थात कहने का मतलब है, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अमीर लोग उतना खुश नहीं होते हैं, लेकिन गरीब लोग हमेशा खुश होते हैं। 200-300 रुपया कमाएंगे, वहीं में पैसा मार के रेसो हो जाएंगे, और घर द्वार को खिला पिला खूब बढ़िया सुखी हो जाएंगे, उनका रोज का नित्य जीवन चलता रहेगा। और वहीं जो अमीर लोग होंगे सर, उनके दिमाग में हमेशा टेंशन समाया रहेगा। तीनों ध्यान दीजिएगा सर, बाई लिमिटिंग वांट्स, सुनिएगा, बाई लिमिटिंग वांट्स दे प्रोटेक्टेड मोरल स्ट्रेंथ। सुनिएगा सर ध्यान से, हमारे पूर्वज ने नैतिकता का जो बल है हमारे अंदर, इस चीज को प्रोटेक्ट किया, संभाल कर रखा। किस तरह से सर? तो बाई लिमिटिंग वांट्स, वो लोग अपनी इच्छाओं पर ना लिमिट रखते थे। हमारे पूर्वज अपनी इच्छाओं पर क्या करते थे? लिमिट रखते थे, बहुत सारी इच्छा को वो लोग नजरअंदाज कर देते थे। इस तरह से हमारी जो नैतिक का जो बल है, नैतिकता है, वो हमारा एकदम कायम रहा, एकदम बरकरार रहा। आगे लिखा है सर, गांधी जी बिलीव्ड, गांधी जी मानते थे, दे डिड द राइट थिंग फॉर लास्टिंग हैप्पीनेस। हमारे पूर्वजों ने जो किया बिल्कुल बेहतर किया, क्योंकि उन्होंने हमारे लास्टिंग हैप्पीनेस, जो हमारा अनंत सुख का मतलब होता है जो हम आजीवन सुखी रहें, हमेशा सुखी रहें, इस चीज पर हमारे पूर्वजों ने काम किया। तो हमारे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं क्या किया सर? डिड दे डू द राइट थिंग। बिल्कुल, वाकई में हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बहुत बढ़िया किया। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा। व्हाई हैव वी स्टक, यहां से होगा, यहां पे बीच में बोल दिया अकॉर्डिंग टू गांधी जी, यानी गांधी जी के अनुसार व्हाई हैव वी स्टक, स्टक का मतलब होता है चिपका होना, जुड़ा होना, with the same kind of plug as existed thousands of years ago। यानी कि आपको पता है सर, हमारे सभ्यता में आज से 5 दिन पहले, 10, 20, 25 साल पहले खेतों में ट्रैक्टर नहीं दिखाई देता था, हल दिखाई देता था, मन में जो भी है हल दिखाई देता था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको गांधी जी के अनुसार बताना है सर कि हम लोग आज भी उसी हजारों साल से चलती आ रही सभ्यता जो हल है, हम लोग उससे क्यों चिपके हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक और इसमें क्वेश्चन ऐड किया गया है, शुड वी डू द सेम थिंग इवन टुडे, क्या हमें आज भी वही करना चाहिए, क्या हमें आज भी हल चलाना चाहिए। आंसर को देखिए किस तरह से बताया गया है कि जिसमें आज का भी बात को पकड़ लिया गया है और पुराने बात को भी पकड़ लिया गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, यानी गांधी जी के अनुसार, वी हैव स्टक विद द सेम काइंड ऑफ प्लग ऑफ फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स बिकॉज इट फुलफिल्स आवर सिंपल नीड्स एंड कीप्स अस क्लोज टू द नेचर। सर सुनिएगा, यानी करेक्ट गांधी जी के अनुसार हम लोग वाकई में
हजारों वर्षों से चली आ रही सभ्यता जो हम हल चलाते थे उससे चिपके हुए हैं। क्यों? तब बिकॉज इट फुलफिल्स आवर सिंपल नीड्स। वो हमारी जो साधारण आवश्यकताएं होती है एक इंसान की, 2 वक्त की रोटी होती है, कपड़ा होती है, इन सभी चीजों से कभी भी हम अछूता नहीं रखे। वही हल चलाकर हम अपना जीवन ही चला लेते थे, पेट पाल लेते थे, परिवार को पाल लेते थे, हमारी साधारण आवश्यकताओं को पूरा किया और साथ ही साथ कीप अस क्लोज टू नेचर, हमें प्रकृति के पास रखा, प्रकृति के बहुत नजदीक रखा, प्रकृति से जोड़कर रखा। ही बिलीव्ड, उनका मानना था, ध्यान दीजिएगा सर, वो मानते थे दैट रनिंग आफ्टर अननेसेसरी इन्वेंशंस लीड्स टू डिपेंडेंसी एंड स्लेवरी। सर सुनिएगा ध्यान से कर, वो मानते थे कि यदि हम अननेसेसरी इन्वेंशंस, ये जितने भी अनावश्यक खोज हो रही हैं, मशीनीकरण हो रहा था, इन सभी चीजों के पीछे अगर भागेंगे तो हमें क्या होना पड़ेगा सर? लीड्स टू डिपेंडेंसी एंड स्लेवरी, हमें गुलाम होना पड़ेगा, हमें उन्हीं चीजों पर निर्भर रहना पड़ेगा, हम आत्मनिर्भर कभी भी नहीं हो सकते हैं। देखिए, एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है सेल्फ डिपेंडेंट। इसका मतलब क्या हुआ? सेल्फ का मतलब आत्मनिर्भर, और एक होता है डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है सर? निर्भर। यानी जिस हम आधुनिकीकरण के पीछे भाग रहे हैं, जिन इन्वेंशंस के पीछे हम भाग रहे हैं, यदि हम उसके पीछे भाग रहे हैं तो याद रखिएगा एक दिन वो सारी मशीनें हमें गुलाम बना लेगी, जिस तरह आज के समय में एआई आ रहा है। टेंशन मत लीजिए, एआई इंसान को अपने चुंगल में इस तरह फंसाएगा ना सर, आपको हर काम जो भी पूछना होगा ना, छोटा सा भी बात आप सोचेंगे एआई से पूछ लिया जाए, तुरंत मोबाइल निकालेंगे, अपलोड करेंगे, एआई आपको बता देगा। आप खुद पर मेहनत करने की कोशिश नहीं करेंगे। यही है आधुनिकीकरण। इसी सभी चीजों से महात्मा गांधी ने हमें क्या किया है? रोक के रखा है। महात्मा गांधी नहीं सर, सॉरी, हमारे पूर्वजों ने रोक कर रखा है, ऐसा महात्मा गांधी कह रहे हैं। आगे देखिएगा, इवन टुडे, आज भी, हेलो, अब देखिए वही लास्ट वाले हैं, आज भी we should adopt any changes only if they are really beneficial for the society। आज भी हम उन्हीं सभी चीजों को स्वीकार करेंगे या फिर करना चाहिए जो चीज हमारे समाज के लिए क्या हो सर? बेहतर हो। बिल्कुल, काहे नहीं स्वीकार करेंगे सर? कौन चीज को स्वीकार करेंगे? जो बेहतर है वही ना करेंगे। आगे देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज, यानी बड़े बड़े शहरों को, एक तरह से कह सकते हैं शहरों को हमारे पूर्वज किस नजरिए से देखते थे? व्हाई वर दे सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, और आखिरकार वो क्यों अपने छोटे से गांव में ही खुश रहते थे? वाह, महात्मा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया उस चैप्टर से कि हमारे जो पूर्वज थे क्यों बड़े बड़े, माने उनका नजरिया क्या था बड़े बड़े शहरों को लेकर? वो बड़े शहरों में क्यों नहीं जाना चाहते थे, या फिर अपने गांव में ही क्यों खुश रहते थे? आंसर देखिए क्या लिखा गया है। आवर एंसेस्टर्स व्यूड लार्ज सिटीज टू बी डेंजरस, फुल ऑफ क्राइम, करप्शन एंड मोरल डिग्रेडेशन। सो सुनिएगा ध्यान से, मोरल डिग्रेडेशन का मतलब हुआ नैतिकता का क्षय होना, नैतिकता का पतन होना, नैतिकता धीरे धीरे खत्म होना। किताब में ना आपका सर प्रोस्टिट्यूशन, वाइस फ्लोस्ट्रिंग, इन सभी शब्दों का वर्णन किया गया जिसका मतलब वैश्या होता है। उन सभी चीजों को मिलाकर के एक चीज लिख दिया गया है, मोरल डिग्रेडेशन। ठीक है सर, याद रखिएगा। जानिए क्या कह रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने देखा ये जो जितने भी बड़े बड़े शहर है ना, उनमें खतरा है। क्या है सर? खतरा है। वहां अपराध है, अपराध से भरा हुआ है, और साथ ही साथ भ्रष्टाचार है, और वहां पर ऐसी चीजें होती हैं जिससे नैतिकता क्या होता है सर? खत्म होता है, नैतिकता क्षय होता है। आगे देखिएगा, दे बिलीव्ड दैट पीपल वुड बी हैप्पियर इन ए स्मॉल विलेज। उनका मानना था कि जो लोग हैं वो छोटे छोटे गांवों में भी खुश रहेंगे। खुश कैसे? तो ध्यान दीजिएगा सर, वेयर लाइफ वाज सिंपल एंड पीसफुल, और जहां जो जीवन होता था एकदम कैसा होता था सर? सिंपल होता था, साधारण होता था, और पीसफुल का मतलब होता है एकदम शांत होता था। आगे देखिएगा, इन द विलेज दे कुड लिव अ लाइफ ऑफ फ्रीडम। वो अपने गांव में कैसे जी सकते थे? एकदम आजादी के साथ। क्या शहरों में ऐसा लोग आजादी के साथ जीते हैं सर? शहरों में लोग एकदम बंध जाते हैं, एक तरह के मशीन की तरह हो जाते हैं। उठना है, काम करना है, चले आना है। शहर में कोई किसी को मार भी रहा होता है ना सर, कोई कुछ नहीं जाता है, खाली लोग देख कर तमाशा देखते हैं। लेकिन गाँव में आप लोग खुद से बताइए सर, गांव में जब कोई कहीं पे पिटा रहा होता है तो 10 आदमी आ जाते हैं, हाँ, छोड़, ज्यादा, काफिल 5 आदमी मारेंगे तो 2 आदमी कंफर्म छुड़ाने वाले मिलेंगे आपको गांव में, देख लीजिएगा सर। लेकिन शहरों में ऐसा कभी नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिए, हाँ यहाँ पे लिखा गया सर, इन द विलेज दे कुड लिव अ लाइफ ऑफ फ्रीडम, एग्रीकल्चर एंड ऑनेस्टी विच दे कंसीडर्ड मोर सुटेबल देन बिग सिटीज। ध्यान से सुनिएगा सर,
वो अपने गांव में एकदम आजादी के साथ अपनी खेती कार्य जिसको कृषि कहते हैं सर, इसके साथ और ईमानदारी के साथ जीवन जी सकते थे। इसलिए वो कह रहे हैं कि उनके लिए जो बड़ा शहर था, गांव जो था बड़े शहर से ज्यादा सुटेबल था। गांव जो था बड़े शहर से क्या था, ज्यादा सुटेबल था। किनके लिए? हमारे पूर्वजों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय थ्रू होम रूल। क्वेश्चन बार बार पूछा है सर, याद रखिएगा। सुनिएगा, होम रूल का मतलब होता है स्वशासन। आपको पता है सर, 10वां में इतिहास पढ़े होंगे तो स्वदेशी के नारे लगाए जाते थे। हम लोग अपना शासन करेंगे, हम लोग अपने सामान का यूज करेंगे। तो होम रूल इट मींस स्वशासन। ध्यान दीजिएगा सर। हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल, यानी हमारे पूर्वजों ने सच्चा स्वशासन जो है वो कैसे प्राप्त किया। ध्यान दीजिए सर, कैसे प्राप्त किया। आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड ट्रू होम रूल बिकॉज दे लिव्ड इंडिपेंडेंटली इन ए स्मॉल विलेज, फॉलोड देयर ओन वर्क्स एंड डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। सर सुनिएगा, कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने स्वशासन प्राप्त किया क्योंकि वो अपने गांव में बिल्कुल, कोई बात नहीं सर, कबो कबो कट जाता है, अभी आ जाएगा। हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने स्वशासन प्राप्त किया। जी हाँ, कैसे किया? तो अपने गांव में बिल्कुल एकदम आजाद रहते थे, किसी से कोई बैर नहीं। आगे देखिएगा, वो अपना कार्य करते थे। उनका कार्य क्या था सर? कृषि कार्य करना। सुनिएगा, अपना कृषि कार्य करते थे और अपने किस पर निर्भर रहते थे सर? हमेशा कृषि पर निर्भर रहते थे। आगे देखिएगा, दे अवॉइडेड, वो अवॉइड करते थे किन चीजों का? अननेसेसरी कोर्ट्स केसेज एंड कंपटीशन जो कि प्रतियोगी एग्जाम आजकल हो रहे हैं सर। बाप रे बाप, 2000-3000 सीट पर 10-10 लाख फॉर्म गिर रहा है। जरा सोच सकते हैं सर, तो ये क्या दिमाग टेंशन में लाने वाला, नौकरी नहीं मिल रहा, ये सभी क्या कंपटीशन हमारे लिए जीवन के लिए हानिकारक नहीं है? हैं। वही महात्मा गांधी कह रहे हैं, हमारे पूर्वज जो थे, ये कि जितने भी केस जो कोर्ट केस होते थे ना, इन सभी से बहुत दूर रहते थे। पंच परमेश्वर याद आ रहा है? पंचायती में सब फरियाद होता था, कोर्ट तक नहीं जाते थे। क्योंकि किताब में मेंशन किया गया है कि वहां पर जितने भी वकील होते हैं, जज होते हैं, वो लोग लूटने का काम करते हैं। पहले का जमाना था कि जो सरपंच होते थे, जो वैद्य होते थे, डॉक्टर नहीं वैद्य होते थे, वो लोगों की सेवा करते थे। आगे देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा गया है सर? लाइफ वॉज सिंपल, पीसफुल एंड इंडिपेंडेंट। वाकई में जीवन जो था कैसा था सर? एकदम साधारण था, एकदम शांतिपूर्वक था और बिल्कुल आजाद था सभी लोगों का। दिस गेव देम रियल फ्रीडम विच गांधी जी कॉल्स ट्रू होम रूल। यही वो सारी चीजें थी जो हमें वास्तव में जो आजादी होती है वो चीजें हमें दिया। इसी को गांधी जी क्या कहते थे सर? ट्रू होम रूल कहते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर, यानी अकॉर्डिंग टू द गांधी जी, ठीक है सर, व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन। अब क्वेश्चन पूछा गया कि जो आधुनिक सभ्यता हम जो चिल्ला रहे हैं ये वास्तव में है क्या। आइए देखते हैं सर क्या कह रहे हैं गांधी जी, कैसे हैं सर। तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी, यानी गांधी जी के अनुसार, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मैटरलिस्टिक। सर सुनिएगा ध्यान से, जो आधुनिक सभ्यता है ना वो भौतिकवाद है। और भौतिकवाद का मतलब मैंने बताया था सर, जो शारीरिक सुख को, यानी तनिक सुख के लिए हम बहुत बड़ा धन क्या करते हैं सर? लुटा देते हैं। याद रखिएगा, इस चीज को मेंशन इसमें किया गया है। इट मीन्स वर्शिप ऑफ वेल्थ, लग्जरी एंड फिजिकल कंफर्ट। फिजिकल कंफर्ट का मतलब होता है शारीरिक सुख। ध्यान दीजिएगा सर, हम खूब खाएंगे, बड़ी मजा आएगा, खूब एकदम मोटा जाएंगे, पेट उट निकल जाएगा, फलान ठिकान। कहा जाएगा एक्सरसाइज करने के लिए, दौड़ने पर एकदम हाफ जाएंगे। बात समझिए, बहुत तकलीफ हो रहा है, तो बस वो सब तकलीफ नहीं चाहिए, बस हमें केवल आराम चाहिए। यही है आधुनिक सभ्यता। ध्यान दीजिएगा, लिखा गया है गांधी जी के अनुसार जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो वाकई में भौतिकवाद है। क्योंकि ये किसकी पूजा करता है सर? क्योंकि किसको फॉलो करता है? वेल्थ, यानी केवल धन को, धन दौलत में विश्वास करता है, लग्जरी लाइफ में विश्वास करता है, फिजिकल कंफर्ट का मतलब होता है केवल शारीरिक सुख पे ध्यान देता है। आगे लिखा गया है, इट ओनली थिंक्स अबाउट इंक्रीजिंग ह्यूमन वांट्स एंड सेटिस्फाइंग डिजायर। सुनिएगा ध्यान से, ये केवल किस चीज के बारे में सोचता है? ये केवल किस चीज के बारे में सोचता है? तो सुनिएगा, इंक्रीजिंग ह्यूमन वांट्स, यानी मानव की इच्छाओं के केवल बढ़ाने को लेकर ये सोचता है कि मानव की इच्छाएं बढ़े। और जैसे जैसे इच्छाएं बढ़ता है,
सेटिस्फाइंग डिजायर्स, और हमारी जो इच्छाएं होती हैं क्या होती है सर, उन सभी इच्छाओं को हम संतुष्ट करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, और जो होता नहीं है, और जब वो इच्छा संतुष्ट हम लोग नहीं हो पाते हैं तो उसके लिए हम लोग कोई बहुत बड़ा गलत कदम भी उठा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, किसी झगड़ा कर लेते हैं, झूठ बोलते हैं। एक गलती को छुपाने के लिए ना, एक झूठ को छुपाने के लिए ना लोग 1000 को झूठ बोलते हैं। बात सही कि नहीं है? हाँ, जैसे गरल लोग अरे भाई आप लोग झूठ नहीं बोलती हो, गरल, वाह भाई वाह, GIRL, गर्ल लिखा है, सुने सुनाए, गर्ल, गरल, गरल माने क्या होता है पता है? गरल माने होता है 20, अब 20 माने होता है जौहर। जरा सोचिए जो अंग्रेजी बनाया होगा आखिरकार इसी मीनिंग को लड़कियां मतलब क्यों बनाया? इसको भी तो वो लड़की बोल सकता था, बॉय बोल सकता था ना सर। गरल, गरल माने जौहर, बड़ी खतरनाक जौहर है, सब याद रखिए, ठीक बा, याद रखिए लोग, यहाँ देखिए, सुनो, गांधी जी सेज, आई देखिए, गांधी जी सेज इंस्टेड ऑफ लीडिंग पीपल टुवर्ड्स मोरालिटी एंड ट्रूथ इट मेक्स देम लेजी, सेल्फिश एंड स्लेव ऑफ मटेरियल प्लेजर। तब सुनिएगा सर, अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यानी कि यहाँ बता दिए कि ये केवल किसकी पूजा करता है सर? हाँ, गांधी जी सेज इंस्टेड ऑफ लीडिंग पीपल टुवर्ड्स मोरालिटी एंड ट्रूथ इट मेक्स देम लेजी, सेल्फिश एंड स्लेव्स ऑफ मटेरियल प्लेजर। यानी कि यदि हम इन सभी चीजों के पीछे भागेंगे, यदि हम इन सभी चीजों के पीछे जाएंगे तो हम क्या होते जाएंगे सर? आलसी बन जाएंगे, सेल्फिश का मतलब स्वार्थी बन जाएंगे, स्लेव्स ऑफ मटेरियल प्लेजर्स, और ये जितने भी भौतिकवाद, जितने भी मशीनें हैं ना, इन सभी के हम लोग क्या हो जाएंगे? गुलाम हो जाएंगे। यही है कौन सी? आधुनिक सभ्यता। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड द ऑथर कन्वे टू द कंट्रीमैन अबाउट डीलिंग विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन? सुनिएगा ध्यान से सर, यानी कि जो आधुनिक सभ्यता ना है, इससे हमें कैसे निपटना है, इसका सामना हमें कैसे करना है, इसके बारे में ऑथर क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या संदेश दिए हैं। आइए देखते हैं सर। द ऑथर यानी गांधी जी गेव अ मैसेज टू द कंट्रीमैन, अपने देशवासियों को एक संदेश देते हैं अबाउट डीलिंग विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन, कि हमें क्या करना है सर, कि मॉडर्न सिविलाइजेशन से डील करना है, सामना करना है, कैसे करना है? ही सेड, उन्होंने कहा, दैट कि इंडिया शुड नॉट ब्लाइंडली फॉलो मॉडर्न सिविलाइजेशन बिकॉज इट विल ruin आवर कल्चर। हम जो अंधाधुंध हम लोग यूरोपियन सिविलाइजेशन को हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं ना सर, उसका कॉपी कर रहे हैं ना सर, इसे हमें रोकना है, यानी हमें कॉपी नहीं करना है। अगर हम कॉपी करेंगे तो हमारी सभ्यता क्या हो जाएगी सर? र्यून हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। आगे देखिएगा, ही एडवाइज्ड इंडियंस टू स्टिक, देखिए स्टॉक वर्ब टू होता है, स्टिक क्या होता है सर? वर्ब 1 होता है, चिपके रहना, पकड़ के रखना। सुनिएगा, ही एडवाइज्ड, वो सलाह देते थे क्या? इंडियंस टू स्टिक टू देयर ओल्ड मोरल एंड स्पिरिचुअल पाथ। सुनिएगा ध्यान सर, वो कहते थे कि हमें अपने जो पुरानी सभ्यता है ना, उसको हमें पकड़ के रखना है, उससे हमें चिपके रहना है, और हमारे जो पुराना कौन सा है सर? स्पिरिचुअल पाथ, यानी जो हमारा आध्यात्मिक रास्ता है, उसको कभी नहीं छोड़ना है। इस तरह से हम इस चीज से क्या कर सकते हैं? डील कर सकते हैं, मॉडर्न सिविलाइजेशन से हम लड़ सकते हैं। आगे देखिएगा, ऑल्सो ही सेड दैट वी कैन एक्सेप्ट ओनली दोज वेस्टर्न आइडियाज विच आर रियली गुड, और साथ ही साथ सर क्या करें? उन्होंने कहा कि हम उन सभी आइडियाज को, उन सभी विचारों को बिल्कुल अपना सकते हैं जो वाकई में जो पश्चिमी सभ्यता में जो अच्छे विचार हैं। हाँ, अच्छा चीज सर सीखने में किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, व्हाट इज द डिस्टिंग्विश्ड, इसका मतलब होता है सर विशिष्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषता ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी जो आधुनिक सभ्यता है उसकी जो विशिष्ट विशेषता है वो क्या है? तो ध्यान दीजिएगा सर, द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, सुनिएगा, इस शब्द को इंटरचेंज कर दिया गया है, किसमें? स्पेशल, थोड़ा सा आसान है सर इसलिए, और साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक तो आपके क्वेश्चन में रहेगा, ये रहे या ना रहे, लेकिन ये वाला कंफर्म रहेगा। इसका मतलब होता है विशेषता, देख कर भले लिख लीजिएगा, गलती मत लीजिएगा। बहुत बच्चे तो ये करते हैं, क्वेश्चन में लिखा है वर्ड में नहीं, तो वो क्या कर देते हैं सर? गलती लिखकर चले जाते हैं। सुनिएगा ध्यान से, द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज इट्स अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। जो मॉडर्न सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी विशेषता है ना, वो क्या है सर? अनलिमिटेड ह्यूमन
वांट्स यानी जो मानवीय की जो हमारी जो इच्छाएं है ना, ये अनलिमिटेड करता है। अनलिमिटेड का मतलब है एकदम असीमित करता है, इच्छाओं को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाता है। कौन? मॉडर्न सिविलाइजेशन। आगे देखिएगा, पीपल आर नेवर सेटिस्फाइड विथ दिस। सुनिएगा, पीपल आर नेवर सेटिस्फाइड विथ दिस। लोग जो है कभी भी इस चीज से संतुष्ट नहीं होते हैं। दे ऑलवेज डिजायर मोर कंफर्ट एंड वेल्थ। वे हमेशा, उनकी इच्छा क्या होती है? वो ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट में जिए और ज्यादा से ज्यादा उनके पास क्या हो? धन हो। आगे देखिएगा, दिस इंडलेस ग्रीड, और ये जो अनंत हमारी जो लालच है ना सर, जो इतनी बड़ी हमारे अंदर जो लालच है, फ्रॉम लैक ऑफ फेथ इन गॉड, ये जो हमारा भगवान में विश्वास दिन प्रतिदिन जो कम होते जा रहा है, इन्हीं सभी चीजों से हमारे अंदर क्या आ रहा है सर? ये लालच भर रहा है। ये लालच हमारे अंदर आ रहा है, जो कि भगवान को मानने वाले उधर मॉडर्न सिविलाइजेशन में नहीं है। आगे देखिएगा, इन कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का मतलब होता है इसके विपरीत। क्या होता है सर? इसके विपरीत इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की बात करें, टीचर हमें सिखाता है कंट्रोल ओवर डिजायर्स एंड सिंपलिसिटी, कि हमें अपनी इच्छाओं को कैसे कंट्रोल करना है और हमें किस प्रकार से सादा जीवन जीना है। ये चीजें हमारी सभ्यता सिखाता है, भारतीय सभ्यता सिखाता है, जो कि मॉडर्न सिविलाइजेशन कभी नहीं सिखाता। याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, द ऑथर परसीव्ड डेंजर फ्रॉम मॉडर्न इन्वेंशंस हाउ। सर सुनिएगा ध्यान से, यानी कि कह रहे हैं क्या कि लेखक को आधुनिक आविष्कारों से खतरा महसूस हुआ। ये जितने भी नए नए आविष्कार हो रहे हैं ना, जेसीबी, क्रेन, ट्रेन, इन सभी से उनको क्या महसूस हुआ सर? खतरा महसूस हुआ। क्यों महसूस हुआ? तो सुनिएगा ध्यान से, आंसर देखिए। गांधी जी सा, यानी गांधी जी ने देखा, डेंजर इन मॉडर्न इन्वेंशंस, वाकई में सर ये जो जितने भी खोज हो रहा है ना, उन सभी में बहुत खतरा उनको दिखाई दिया। बिकॉज दे गिव, खड़े कुलदीप कुमार, स्टैंड अप, डंडा किधर है सर? ध्यान दीजिएगा, बिकॉज दे गिव क्विक प्लेजर बट वीकेंड मोरल स्ट्रेंथ। सुनिएगा सर ध्यान से, ये जितने भी सर इन्वेंशंस खोज हो रहे हैं ना, ये हमें क्षणिक सुख देते हैं। क्या देते हैं सर? क्षणिक, तुरंत आराम देते हैं, तुरंत सुख देते हैं, लेकिन हमारी मोरल स्ट्रेंथ यानी नैतिक शक्ति को क्या करते हैं सर? कमजोर कर देते हैं, छीन लेते हैं। आगे देखिएगा, दे फोर्स पीपल टू रन इन सर्च ऑफ कंफर्ट एंड फॉरगेट। सर सुनिएगा ध्यान से, ये क्या करते हैं? हमें किस चीज के लिए प्रेरित करते हैं? कि हम खोजें, यानी आराम को ढूंढने के लिए हम दौड़ पड़ते हैं और सभी चीजों को हम क्या कर देते हैं सर? भूल जाते हैं। आगे देखिएगा, ट्रू हैप्पीनेस, फॉरगेट ट्रू हैप्पीनेस, और हम सच्ची खुशी को क्या कर देते हैं सर? भूल जाते हैं। जो हमारी जो सच्ची खुशी है उस चीज को क्या होते हैं? भूल जाते हैं। आगे देखिएगा, ही फियर्ड का मतलब क्या होता है सर? डर, उनको डर था। दैट बाय डिपेंडिंग टू मच ऑन मशीन्स, हम लोग जिस तरह से मशीन पे डिपेंड होते जा रहे हैं, निर्भर होते जा रहे हैं, पीपल वुड लॉस सेल्फ रिलायंस। रिलायंस का मतलब पता है क्या होता है सर? रिलायंस का मतलब निर्भरता होता है। क्या होता है? निर्भरता। याद रखिएगा, सेल्फ है तो आत्म लगेगा। सुनिएगा, लूज सेल्फ रिलायंस एंड ट्रेड परमानेंट गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है? सामान। गुड्स का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, गुड का मतलब अच्छा, जहां देश लगा सामान हो जाएगा। फॉर शॉर्ट टर्म प्रेजर, यानी कहने का तात्पर्य क्या है? सुनिएगा सर ध्यान से, हम लोग क्षणिक सुख के लिए, हम लोग क्षणिक सुख के लिए अपनी सच्ची खुशी को, हमारा जो जीवन भर की हमारा जो कंफर्ट है, उस चीज को भूल जाते हैं। याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ज्यादा नहीं है सर, बस 13 को है। What does the author prefer to materialism? सुनिएगा ध्यान से सर, वो बातें बंद। What does the author prefers to materialism, यानी लेखक जो है वो भौतिकवाद की तुलना कैसे करते हैं? ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे करते हैं। The author prefers moral and spiritual values over materialism। सर सुनिएगा ध्यान से, he believes that a life based on truth, non-violence, self-control and simplicity is better than running after wealth, प्रॉपर्टी एंड लग्जरी। कितना सिंपल लिखा गया सर, सुनिएगा ध्यान से। महात्मा गांधी क्या कह रहे हैं कि द ऑथर प्रीफर्स मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज ओवर मैटेरियलिज्म, यानी वो किससे तुलना करते हैं सर? मैटेरियलिज्म की तुलना मोरल यानी नैतिकता और अध्यात्म से करते हैं। कैसे करते हैं?
तो ये कह रहे हैं, उनका मानना था कि एक जो लाइफ है ना वो सच्चाई, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, सेल्फ कंट्रोल यानी आत्म संयम, सिंपलिसिटी का मतलब साधारण जीवन, इज बेटर देन रनिंग। किस चीज से बेहतर है सर? धन दौलत के पीछे भागना, प्रॉपर्टी के पीछे भागना, लग्जरी लाइफ जीने के पीछे भागना, इन सभी से लाख गुना बेहतर है कौन सी? एकदम शांति जीवन जीना, अहिंसा के साथ जीना, अपने ऊपर संयमित रहना और एकदम सादा जीवन जीना। आगे देखिएगा, तुलना कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू हिम यानी गांधी जी के अनुसार इनर प्यूरिटी, इनर यानी जो अंदर की जो पवित्रता है ना, प्यूरिटी, वाह, अंदर अंदर से बहुत बढ़िया इंसान है, इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सटर्नल वेल्थ। ये बाहरी दिखावटी धन दौलत से बेहतर है कि हम अंदर से अमीर हो। कहां से अमीर हो सर? अंदर से। लेकिन जमाना बदल गया, मैं पहले बताया था। सभी लोग कहां से अमीर देखना चाहते हैं? खैला पिला से घटत नहीं खे, मुड़ी पर से कर्जा हटत नहीं खे, लेकिन गोड़ में 2000 का जूता, हाथ में आईफोन चाहे, लोन पर मुंह फोन की ना जाता बाबू, कौची लोन पर फोन, जे लोन भरता उनका ना बुझाता केगा भराला। हाय देखिए, व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन, सुनिएगा, हमारी सभ्यता किस पर निर्भर है? भारतीय सभ्यता किस चीज पर निर्भर है? ध्यान दीजिएगा सर। आवर सिविलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन मोरल स्ट्रेंथ, हमारी सभ्यता नैतिक बल पर निर्भर है। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता पर निर्भर है। ट्रुथ, सच पर निर्भर है। एंड नॉन वायलेंस, अहिंसा पर निर्भर है। इट टीचेज अस, ये हमें सिखाता है, टू कंट्रोल आवर डिजायर्स एंड लिव अ सिंपल एंड डिसिप्लिन्ड लाइफ। ये हमें सिखाता है कि किस प्रकार से हम अपने डिजायर्स को कंट्रोल करें। ये हमें सिखाता है कि किस प्रकार हम एक सादा जीवन जीने और एक सभ्य जीवन जिए। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है सर? एकदम सभ्य जीवन जिए, याद रखिएगा। आगे देखिए, वही अनुशासन होता है सर, यानी अनुशासन में अपना जीवन व्यतीत करें। आगे लिखा है सर, अनलाइक मॉडर्न सिविलाइजेशन, सुनिएगा, इट इज नॉट बेस्ड ऑन मटेरियल प्रोग्रेस बट, यानी कि अनलाइक का मतलब है मॉडर्न सिविलाइजेशन के जैसे, इट इज नॉट बेस्ड ऑन मटेरियल प्रोग्रेस, ये मटेरियल प्रोग्रेस पर आधारित नहीं है। कौन? हमारी सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन, बट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ गुड कैरेक्टर एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। वाकई में ये अच्छा व्यवहार, अच्छा विचार और अध्यात्म पर आधारित है हमारा सभ्यता, हमारी भारतीय सभ्यता। चलिए, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा है सर। सभ्यता शब्द का वाकई में असली अर्थ क्या है? सभ्यता शब्द का असली अर्थ क्या है? तो ध्यान दीजिएगा सर। इन द रियल सेंस यानी कि वास्तव में देखा जाए तो सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। सिविलाइजेशन का असली मतलब अच्छा व्यवहार है। सिविलाइजेशन का मतलब अच्छा व्यवहार है। एंड राइट लिविंग, और सादा जीवन, सही जीवन जीना ही सभ्यता है। आगे देखिएगा, ये ना कि रोज उठ रहे हैं झगड़ा वगड़ा कर रहे हैं, ये सभ्यता नहीं है, ये सिविलाइजेशन नहीं है। आगे देखिएगा, इट इज नॉट अबाउट मशीन्स, हेलो, ये मशीन्स के बारे में नहीं है। वेल्थ, धन दौलत के बारे में नहीं है। और कंफर्ट, ये आराम के बारे में नहीं है। बट अबाउट सेल्फ कंट्रोल, लेकिन हमारे आत्म जो सेल्फ कंट्रोल यानी कि आत्म संयम जिसको बोलते हैं, अपने आप पर कंट्रोल करना है। सिंपलिसिटी, सादा जीवन व्यतीत करना है। एंड मोरल वैल्यूज, और हमारे नैतिक गुणों को अपनाना है। कौन सी? हमारी सभ्यता। वाह, ट्रू सिविलाइजेशन, जो सच्ची सभ्यता है, हेल्प्स पीपल टू लिव पीसफुली। सच्ची सभ्यता इंसान को सिखाता है कि कैसे हमें शांति जीवन जीना है। रिस्पेक्ट अदर्स, किस तरह से हमें दूसरों का आदर करना है, जैसे आप लोग भी करते हैं सर, हम लोग बहुत आदर करते हैं कि ना। आगे देखिए, एंड रिमेन फ्री फ्रॉम ग्रीड, किस प्रकार से हमें लालच से मुक्त होना है। एंड सेल्फिशनेस, और किस प्रकार से हमें, सेल्फिशनेस का मतलब क्या होता है सर? स्वार्थ से एकदम मुक्त हो जाना है, दूर चले जाना है। इस प्रकार से पूरा का पूरा क्वेश्चन सर एकदम आसान भाषा में सिंपल सिंपल वर्ड्स के साथ लिखा गया है सर। अब अगला टॉपिक है एक्सप्लेनेशन, इसको भी खूब बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया है, जो कि अगले क्लास में एक्सप्लेनेशन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे लोग। आई होप कि पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों को समझ में आया हो, क्वेश्चन आंसर। अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिएगा कि ना। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए और गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जी हाँ, मिलते हैं कल इसी क्लास में, इसी समय, इसी तरह, इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।